पारदर्शिता से संपन्न हो जाए। लेकिन बार बार जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे ऐसा महसूस होता है पूरे हिंदुस्तान के सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध वर्ग को कि इसके लिए कुशल प्रणाली को जरूर जन्म दिया जाना चाहिए। इसी कारण से एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में पूरे हिंदुस्तान में सभी की रुचि बढ़ी। अब आप कहेंगे कि जब जब एक सोच वाली सरकारें बनी, चाहे माननीय अटल जी की हो, चाहे माननीय नरेंद्र भाई मोदी की हो, तो आपने महसूस किया होगा कि विभिन्न प्रकार के देश में जितने भी सुधारात्मक कार्य होते या ऐसी जो देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन कुरीतियों को खत्म करने पर बल दिया। इसके अलावा आपने देखा कि बहुत बड़े कालखंड में दूसरे दलों की सरकारें रही, उन्होंने कभी क्यों नहीं विचार किया। और खासकर एक दल जिसका नाम आप सब जानते हैं, जिसने लगातार शासन किया, उसके शासनकाल में आपने कभी भी ना तो एक्सप्रेस वे की बात सुनी होगी, ना बालिकाओं के लिए सुकन्या योजना की बात सुनी होगी, ना ही आपने किसी भी ऐसे कुरीति को हटाने के लिए के मध्य हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जो शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण के लिए और हजारों हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के निर्माण में लगा करके हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बुंदेलखंड क्षेत्र के जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो तमाम सारे लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया। ऐसे हमारे आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी भाई साहब हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं और इतना सरल स्वभाव, इतनी बड़ी जगह पर व्यवस्थित होने के बाद जब हमने उनसे इस कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया तो एक सेकेंड नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं और 20 तारीख कर लेते हैं, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। यहाँ के लोगों से बहुत दिनों से भेंटते हुई है, तो यहाँ के राज्यसभा के सांसद सरल मृदुभाषी और हमेशा सबको उपलब्ध रहने वाले आदरणीय बाबूराम निषाद जी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस मंच में भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान अरुण अग्रवाल जी उपस्थित है और उनका भी मंतव्य था कि इस विषय पर मुझे अपनी बात को यहाँ पर रखना है, मेरा ये प्रिय विषय है। ठीक है, मर्मज्ञ और मौलाना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय बिस्कुटोर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय हमारे नेताजी, यहाँ नेताजी के नाम से जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, नेता किशोर सिंह जी, जिन्होंने आदरणीय वाजपेयी के निर्देशन में भी काम किया। ऐसे नेताजी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका यहाँ पर उपस्थित पाकर के हम अपने आप को धन्य मानते हैं। संयोजक आदरणीय किशोर जी भाई साहब मंच पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिले की प्रथम नागरिक और हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय जयंती राजपूत जी बहन यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस सामने हमारे क्षेत्रीय महामंत्री जी, हमारी पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और विभिन्न गांवों के जो प्रधानगण साथी आए हुए हैं, पार्टी के तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक साथी और प्रबंध तंत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोगों का मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे पुराना के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, बिचौली के जिला पंचायत सदस्य जी हैं, जो भी हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आज छोटी सी आवाज में उपस्थित हुए। इस कड़कड़ाती धूप में 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने। उन्होंने देश के जितनी भी ऊर्जा थी केवल और केवल अपने
प्रयोग में लाए। वैसे वैसे जो सरकारें 2014 के बाद चल रही हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आपने देखा एक झटके में 370 खत्म की गई, एक झटके में 35 खत्म किया गया। अल्पसंख्यकों के साथ में जो दुर्भावना से कार्य बगल वाले देश करते थे, उनके लिए कानून बनाया गया। हजारों साल 500 साल पुराना जो देश में संकट थे, तो आपने देखा राम जन्मभूमि मंदिर बनाकर के उस संकट को खत्म किया गया। बताने की बात यह है कि केवल इस धारा की सरकारें ही, जिनका उद्देश्य राष्ट्र हित में काम करना, राष्ट्र कैसे परम वैभव तक पहुंचे उसके लिए चिंता करना, उसके लिए रास्ता प्रशस्त करना, इसके अलावा कैसे सामरिक क्षेत्रों में भारत पूरे विश्व में आगे हो, इसकी चिंता करना। आप कल्पना करके देखिए कि 2014 के पहले